नमस्कार मित्रों, स्वागत करते हैं आपका अपना चैनल कंपटीशन नॉलेज में। एरिया के बाद आज हम डिस्कस करते हैं कुछ अगला टॉपिक 3D पर डिपेंड है, जो कि नाम है आयतन। अगला हम स्टार्ट करते हैं आज आयतन, जिसको हम बोलते हैं वॉल्यूम। एरिया के 5 पार्ट में उसमें कवर कर दिया, काफ़ी कुछ कवर कर दिया है। अब जो चीज़ें रह गई हैं वो आपकी क्वेरी या प्रैक्टिस सेट में हम उसको कवर कर देंगे। तो अगला टॉपिक हम डालते हैं आयतन यानी वॉल्यूम इंग्लिश में बोलते हैं। इसमें हम 3D डायग्राम के बारे में डिस्कस करेंगे, 3 डायमेंशनल। तो 3 डायमेंशनल डायग्राम के बारे में डिस्कस करेंगे। पहला इसी में टॉपिक हम लेते हैं आपके लिए घनाभ। पहला टॉपिक हम लेते हैं घनाभ, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं क्यूबाइड। ठीक है ना। घनाभ कैसा होता है? जैसे कमरा होता है, आपने देखा होगा एक कमरा, जैसे कि एक इस डायग्राम का एक शेप होता है ऐसे, जिसमें आपकी लंबाई भी होती है, चौड़ाई भी होती है और ऊंचाई भी होती है। कमरा ऐसे शेप का होता है जिसमें आपकी लेंथ भी होती है, जिसमें आपकी ब्रेथ भी होती है और जिसमें आपकी हाइट भी होती है। तीनों चीज़ें होती हैं, एक कमरे का शेप होता है। इस कमरे का आयतन कैसे निकलता है? कमरे का आयतन बराबर होता है L इंटू बी इंटू एच, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, तीनों का गुणा कर दो, आयतन निकल आएगा। अगर इसका विकर्ण निकालना हो कि इस कमरे में सबसे बड़ी छड़ कौन सी रखी जा सकती है, कमरा आपके पास है, इस कमरे में बड़े से बड़े छड़ रखनी है, तो किस लंबाई का होगा? लंबाई का कि चौड़ाई का कि ऊंचाई का? तो आपको निकालते हैं कैसे? उसको सबसे बड़ी छड़ यानी विकर्ण बोलते हैं, डायगोनल। एक कोने से दूसरे कोने को, यानी इसको इस सिरे से उस सिरे को मिला देंगे, इसको बोलते हैं विकर्ण, इंग्लिश में डायगोनल बोलते हैं। ये कैसे निकलता है? अंडर रूट के अंदर L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तीसरी चीज आपको इसमें याद रखनी है, कमरे का अगर घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने का आ जाए, घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का भी आपको निकालना पड़े, तो कमरे का या घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है फार्मूला 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH और प्लस HL। ये एक फार्मूला याद रखेंगे आप। ये कमरे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल या घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। पहला फार्मूला आयतन, दूसरा आपको विकर्ण, तीसरा आपको कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और चौथा फार्मूला कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल आपको याद रखना है। कोई कमरा हो और उसके चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालना हो, तो कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल, बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला याद रखेंगे, कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल। कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल होता है 2 ब्रैकेट में L प्लस बी इंटू एच। ये फार्मूला, इतने फार्मूला आपको याद रखने हैं घनाभ टॉपिक में। घनाभ में इतने फार्मूले, घनाभ पढ़ेंगे, घन पढ़ेंगे, शंकु पढ़ेंगे, बेलन पढ़ेंगे, काफ़ी कुछ पढ़ेंगे, पर पहला घनाभ पढ़ा रहे। तो घनाभ में आपको आयतन, विकर्ण, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल याद रखना, अगर वो कमरा घनाकार है, घनाभकार अगर कमरा है तो। क्लियर हो रहा होगा सारी चीज़ें? ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं बिल्कुल बेसिक से, 0 लेवल से। पहला प्रश्न स्क्रीन पर लेकर आते हैं। जैसा कि पहला प्रश्न आपको स्क्रीन पे हम दिखा रहे हैं। जैसा कि पहला प्रश्न आपको हम स्क्रीन पे दिखा रहे हैं, थोड़ा स्पेस के लिए थोड़ा मिटा दे, स्पेस हमारे पास थोड़ा कम है, इसलिए इसको इरेज कर देते हैं। पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, किसी कमरे में वायु का आयतन, देखो जितना बड़ा कमरा होगा उतना ही वायु होगा, तो वायु का आयतन दिया है 204 घन मीटर है। आयतन को हमेशा घन में और क्षेत्रफल को हमेशा वर्ग में लिखते हैं। फिर आगे कह रहा कमरे की ऊंचाई 6 मीटर है, हाइट दिया है, तो कमरे के फर्श का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखो आयतन दिया, उस कमरे में घन हवा बता रहा, पर वो आयतन के बारे में बात कर रहा है। कमरे का आयतन हमको दिया हुआ है। कमरे का आयतन हमको क्या दिया है? 204 घन मीटर, 204 मीटर क्यूब। क्लियर आ रहा है? स्पष्ट आ रहा बोर्ड पे? एक बार चेक कर ले। अब सही है, चलो कोई बात नहीं। कमरे का आयतन क्या लिखा है? 204 मीटर स्क्वायर, 204 मीटर क्यूब।
अब हमसे क्या कह रहा है, आगे पढ़ते हैं। तो कमरे की ऊंचाई दिया है 6 मीटर। आज एक ही बल्ब जल रहा है, दरअसल रोशनी थोड़ी कम है। तो कमरे की ऊंचाई दिया है 6 मीटर, हाइट दिया हुआ है एच की वैल्यू यानी हाइट दिया हुआ है कितना, 6 मीटर, हाइट दिया है 6 मीटर। अब हमसे कह रहा है कमरे के फर्श का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। कमरे के फर्श का क्षेत्रफल, देखो कमरे में के फर्श का क्षेत्रफल क्या होता है, कमरे का जो फर्श होगा उसमें क्या होगा, लेंथ होगा, लंबाई होगी और ब्रेथ होगा, चौड़ाई होगी। तो अगर हम कमरे का आयतन देखें तो कमरे का आयतन कैसे निकला होगा, कमरे का आयतन निकला होगा लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, यानी लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तब आया होगा 204। और हम लोग कमरे के फर्श का क्षेत्रफल चाहिए, फर्श का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। कमरे का जो फर्श होता है उसमें लंबाई और चौड़ाई होता है, तो कमरे के फर्श का क्षेत्रफल होगा लंबाई गुणे चौड़ाई। एच यानी ऊंचाई, ऊंचाई का मान हमको दिया हुआ है, लिख देंगे। एल इंटू बी का मान आपको ज्ञात करना है, एच का मान 6 दिया हुआ है, 204। अब ये इधर जाएगा, कटेगा, 6 त्रिक 18, 2 बचा, 6 चौक 24, यानी एल इंटू बी कितना आ गया, 34। और यही होगा कमरे के फर्श का क्षेत्रफल, क्योंकि क्षेत्रफल है इसलिए मीटर स्क्वायर, आयतन होता तो क्यूब में। कमरे के फर्श का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, 204 मीटर, सॉरी 34 34 मीटर स्क्वायर, ये कमरे के फर्श का क्षेत्रफल आपका होगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न देखते हैं स्क्रीन पर। अगला प्रश्न देखिएगा, स्क्रीन पे काफी बढ़िया प्रश्न लिखा हुआ है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, किसी कमरे की फर्श की माप 4 मीटर गुणे 3 मीटर। अगला प्रश्न कह रहा है किसी कमरे के फर्श की माप 4 मीटर गुणे 3 मीटर है। जब इस तरह लिखा हो कमरे के फर्श की माप, तो इसका मतलब समझ जाओ करो, पहले वाली वैल्यू लेंथ को बता रही है और दूसरी वैल्यू आपको ब्रेथ को बता रही है। 4 मीटर गुणे 3 मीटर है तथा इसकी ऊंचाई यानी एच की वैल्यू बता रहा 3 मीटर है। कमरे की दीवारों तथा छत पर रोगन कराना, रोगन माने होता है कह सकते हो पेंट कराना, सफेदी करवानी है। तो रोगन किए जाने वाले भाग का क्षेत्रफल, हमको एरिया का क्षेत्रफल बताना है। तो देखो लेंथ 4 मीटर गुणे 3 मीटर दिया है, तो यानी कमरे की लंबाई दिया है 4 मीटर, कमरे की चौड़ाई ब्रेथ दिया है 3 मीटर, लेंथ इंटू ब्रेथ दिया होता है 4 मीटर गुणे 3 मीटर। ऊंचाई भी आगे पढ़ते तो ऊंचाई भी लिखा है 3 मीटर। कमरे की चारों दीवारों पर और छत पे रोगन कराना है, यही तो लिखा है। कमरे की दीवारों तथा छत पे रोगन कराना, कमरे की दीवार यानी 4 दीवार होंगी, इस पे सफेदी आप करवाओगे और छत पे सफेदी करवाओगे, फर्श पे तो सफेदी करवाई नहीं जाती। तो पहले कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकाल लो। तो कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल आपने पढ़ा है, कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल, ये फार्मूला अभी आपको लिखाया है कि याद कर लीजिएगा कि कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है। इसका फार्मूला 2 ब्रैकेट में L प्लस बी इंटू एच ये होता है। तो 2L प्लस बी, L माने लंबाई 4, चौड़ाई 3, ऊंचाई दिया है 3, तो 2 4 3 7 और ये 3, 2 से 14 और गुणे 3 यानी कितना हो जाएगा 14 3 42 वर्ग मीटर। समझ में आ गया होगा। यानी कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल आप इससे निकालोगे 2 ब्रैकेट में L प्लस बी इंटू एच। तो 2L की वैल्यू 4, B की वैल्यू 3, H की वैल्यू 3, 4 3 7 7 1 21 दूना 42 वर्ग मीटर आपका आ जाएगा। क्योंकि ये तो कमरे के चारों दीवारों का निकला है। छत पे भी रोगन कराना, छत में क्या है, छत में लंबाई है और छत में क्या है, चौड़ाई है। छत में क्या है, लंबाई है और चौड़ाई है। तो कमरे के छत का क्षेत्रफल अगर निकालते हो कि कमरे के छत का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ रूफ, तो लंबाई है चौड़ाई है, लेंथ इंटू ब्रेथ, लंबाई है 4 चौड़ाई है 3, इन्हीं का गुणा कर दो, 4 से 12 वर्ग मीटर। कुल क्षेत्रफल कितना हो जाएगा रोगन कराने के लिए, तो इन दोनों को क्या कर दोगे, चारों दीवारों को 42 और छत का 12, इन्हीं को क्या कर दोगे, जोड़ दोगे, 2 2 4 4 1 5, 54 वर्ग मीटर इसका आंसर आ जाएगा। तो कमरे के चारों दीवारों का जो क्षेत्रफल यानी रोगन कराना है, जो सफ़ेदी करानी है, उसका एरिया कितना हो जाएगा, 54 वर्ग मीटर, 54 वर्ग मीटर। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से देख लीजिएगा, लेंथ दिया था, ब्रेथ दिया था, हाइट, कमरे की दीवारों पर और छत पे रोगन कराना है, तो चारों दीवारों का एरिया निकाला फार्मूला से, छत का क्षेत्रफल निकाला, उसके बाद दोनों को जोड़ दिया, 54 मीटर स्क्वायर आपका आ गया। अगला है ईंटे वाला सवाल, इसको भी बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, ईंटे के संबंधित सवाल। देखो, और जब भी संख्या वाले सवाल पूछे जाए देखो कैसे करते हैं। देखो ईंटे वाले सवाल जो भी आएंगे तो आप एक सीधे याद ही रखो,
n बराबर कितनी ईंटें लगेंगी, अपेक्षित ईंटों की संख्या अक्सर पूछता है, n बराबर पूछता है। तो जहाँ पे ईंटें लगेंगी दीवार में ही लगेंगी, तो दीवार का आपको निकाल लो वॉल्यूम, दीवार का वॉल्यूम यानी आयतन, ये निकाल लिया करो और बटे में कर दिया करो ईंट, एक ईंट का आयतन है, एक ईंट का आयतन वॉल्यूम, बस समझो आंसर से आ जाएगा। ये आप कर लिया करो। जब भी आपको कभी भी ईंटें वाले सवाल है, ईंटों की संख्या निकालने को पूछता है, तो आप क्या करो, n बराबर दीवार का आयतन, जिस दीवार में लगवानी है उसकी लेंथ ब्रेथ हाइट दी होगी, एक ईंट का आयतन रख दो, काट पीट दो, आंसर। बस एक चीज़ ध्यान रखना है कि यूनिट सेम हो, अगर ये मीटर में तो ये भी मीटर में, अगर ये सेंटीमीटर में तो ये भी सेंटीमीटर में, नहीं है तो आप कन्वर्ट कर लो। जैसे इसी सवाल में लिखा है कुछ ईंटें, कितनी ईंटें नहीं बता, 20 क्यूबिक मीटर के क्षेत्रफल में रखी जानी है, यानी जो जिस दीवार में रखी, दीवार का आयतन हमको दिया 20 क्यूबिक मीटर, 20 मीटर क्यूब, यानी हमको दिखा है 20 क्यूबिक मीटर यानी 20 मीटर क्यूब हमको दिया हुआ है। कह रहे यदि प्रत्येक ईंट की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 25, 12.5 और 8 सेंटीमीटर में दिया है, तो कह रहा है उसे ईंटों की कितनी संख्या होगी। ठीक, दो ईंटों के बीच कोई अंतराल नहीं, कोई बात नहीं है। अब दिया है कि लेंथ ब्रेथ हाइट, ईंट का आयतन क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, वो हमको दिया हुआ है। ईंट का आयतन दिया है, लेंथ हमको दिया है 25, 12.5 और 8, तो 25 लिखा है गुणे 12.5 लिखा है और ये 8 लिखा है। एक चीज़ और याद रखना है, ये जो लिखा हुआ है 25, 12.5 और 8, ये जो लिखा हुआ है बेटा, इसमें क्या है कि ये मीटर में है और ये सेंटीमीटर में है, ये मीटर में और ये सेंटीमीटर है, तो मीटर को भी सेंटीमीटर बना लो। जैसे मीटर क्यूब है 3 बार लिखा है, तो एक बार बनाने के लिए मीटर को सेंटीमीटर 100 से गुणा, 2 बार बनाने के लिए फिर 100 से गुणा, तीसरी बार बनाने के लिए फिर 100 से गुणा कर देंगे, क्योंकि मीटर क्यूब है इसे 3 बार करेंगे। अब देखो 25 एकम 25, 25 चौका 100, कैलकुलेशन तो आप पे डिपेंड करता है, जितना बढ़िया कर ले जाओ। आगे देखो, ब्राइटनेस थोड़ा बढ़ा दें, अब सही दिख रहा होगा। तो अब देखो कटेगा कैसे, देखो 1 दशमलव से 1 जीरो और बढ़ा दिए, 25 पंचे 125 और 25 चौका 100, फिर हो गया 4 एकम 4, 4 दूनी 8 हो गया, 2 से कटा 2 एकम 2, 2 दूनी 4 हो गया, 5 से कटा 5 चौक 20 हो गया, नीचे कुछ नहीं बचा, ऊपर कितना बचा 4 गुणे 2 गुणे 1000, तो 4 दूनी 8 और 1000 का यानी 8000, तो कुल कितनी ईंटें लगेंगी, 8000 ईंटें लगेंगे। यानी इस प्रश्न का आंसर कितना हो जाएगा, कुल कितनी ईंटें लगेंगी, 8000। जब भी ईंटें वाले सवाल आए बेटा, तो आपको करना क्या है, ऊपर दीवार का आयतन, नीचे एक ईंट का आयतन, बस एक चीज़ याद रखना है कि दोनों की यूनिट जो होनी चाहिए सेम होनी चाहिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक आयताकार समांतर षटफलक, षट माने 6, फलक माने पृष्ठ, तो जिसके भी 6 आयताकार समांतर षटफलक का हो या घनाभ का हो, बात एक ही है, कि क्षेत्रफल क्रमशः दिए हैं 12, 15 और 20 वर्ग मीटर हैं। तो उस समांतर षटफलक का आयतन, देखो सवाल काफ़ी बढ़िया है, कह रहा एक आयताकार समांतर षटफलक जो है उसका क्षेत्रफल, उसके निकटवर्ती फलकों का क्षेत्रफल, निकटवर्ती जो फलक होते हैं, पृष्ठ होते हैं, उसमें या तो एक में लंबाई चौड़ाई होगी, एक में चौड़ाई ऊंचाई होगी, एक में ऊंचाई लंबाई होगी। तो निकटवर्ती जो समांतर षटफलक के जो पृष्ठ होते हैं उनका क्षेत्रफल दिया है 12, 15 और 20, यानी LB मान लो दिया है 12, BH दिया है 15 और HL दिया है 20। किस में दिया है, वर्ग मीटर, मीटर स्क्वायर ये भी है, मीटर स्क्वायर ये भी है, मीटर स्क्वायर ये भी। हमसे पूछा उस कमरे का आयतन क्या होगा, यानी उस समांतर षटफलक का आयतन। आयतन ज्ञात करने के लिए तीनों का गुणा होना चाहिए LBH, तो अगर हम इनका गुणा करते हैं तो L 2 बार है, B 2 बार है, H 2 बार है, तो सीधे स्क्वायर हो जाएगा, L स्क्वायर, B स्क्वायर और H स्क्वायर बराबर इनका गुणा करोगे 12 गुणे 15 गुणे 20, ऐसे लिख के छोड़ दो। और जब स्क्वायर करोगे, सब पे स्क्वायर है, तो क्यों ना LBH का सीधे स्क्वायर कर दें पूरे का, और 12 गुणे 15, 12 पंचे 60, 0 6, 12 कम 12 6 18, 180 गुणे 20 और करेंगे, L स्क्वायर हटेगा उस पर, तो LBH बराबर कितना आ जाएगा, रूट में 18 दूना 36 और 2 जीरो 3600, और 3600 का वर्गमूल होता कितना है 60 और मीटर क्यूब, क्योंकि आयतन हो जाएगा, तीनों गुणा आयतन ही तो बताता है भाई, तीनों का गुणा किसको बताता, आयतन को, तो आयतन कितना हो जाएगा 60 मीटर क्यूब, LBH आ जाएगा 60 मीटर क्यूब। उम्मीद करते समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न भी आपके सामने स्क्रीन पर है, काफी बढ़िया प्रश्न है। लिखा हुआ है
एक आयताकार टंकी के आधार का क्षेत्रफल 6500 वर्ग सेंटीमीटर है और उसमें भरे हुए पानी का आयतन 2.6 घन मीटर है, तो पानी की गहराई कितनी है। सवाल कह रहा है एक आयताकार टंकी के आधार का क्षेत्रफल, जो टंकी आयताकार है उसमें आधार है, आधार में क्या होगा लंबाई, अगर आयताकार है, गोल तो है नहीं टंकी, आयताकार है तो आधार में क्या होगा लंबाई और चौड़ाई, उसका क्षेत्रफल दिया है 6500 वर्ग सेंटीमीटर, यानी L इंटू बी हमको दिया है 6500 सेंटीमीटर स्क्वायर वर्ग सेंटीमीटर, ये हमको दिया हुआ है वर्ग सेंटीमीटर। और उसमें भरे हुए पानी का आयतन 2.6 घन मीटर है, जो पानी है वो भरा वो दिखा 2.6 घन मीटर है, तो पानी की गहराई, तो जिस टंकी में पानी भरा होगा आयताकार टंकी में, तो उसमें आयतन बता रहा है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, कितना बता रहा 2.6 घन मीटर, यानी उस टंकी का आयतन बता रहा लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई 2.6 घन मीटर, मीटर क्यूब घन मीटर बता रहा तो मीटर क्यूब, ठीक है ना। अब कह रहा है उसकी गहराई, तो देखो हमको LB की वैल्यू दी है, बस ये रखो ये घन मीटर में दिया और ये सेंटीमीटर में दिया है, तो घन मीटर को भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। LB की वैल्यू कितनी दी है 6500, तो यहाँ लिख दिया 6500। गहराई यानी H का मान हमको निकालना है 2.6 मीटर क्यूब, इसको भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो क्योंकि ये सेंटीमीटर में था, तो 3 बार है क्योंकि 1000 3 बार है तो 100 गुणे 100 गुणे 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, 100 गुणे 100 गुणे 100, ये 3 बार 100 लिखा, थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा, 3 बार 100 लिखा, या ऐसे कर दें 2 2 4 तो 6 जीरो होते ना, एक के बाद 1 2 3 4 5 6 100 3 बार गुणा कर लिए, क्योंकि 3 बार मीटर है ना, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, 3 बार है तो 3 बार 100 से गुणा, तो सीधे से 1, तो H बराबर क्या हो जाएगा बटे में आ जाएगा 2.6 गुणे 1 के बाद 6 जीरो 1 2 3 4 5 6 बटे 6500, सही है ना, समझ में आ रहा होगा। अब क्या करेंगे, यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो 1 जीरो और बढ़ाएंगे, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल कर दिया, 13 दूना 26 और 13 पचे 65, 5 एकम 5 5 दूनी 10, 1 जीरो ये 200 और 2 दूनी 4 और 2 जीरो बढ़ा दो 400 सेंटीमीटर, ये H की वैल्यू आई 400 सेंटीमीटर। अब आंसर जिसमें कह रहा होगा, आंसर कह रहा मीटर में, तो 400 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर को मीटर बनाने के लिए क्या करते हैं 100 से भाग, तो कितना आ जाएगा 4 मीटर, H बराबर क्या होगा 4 मीटर, सेंटीमीटर को मीटर बनाने के लिए 100 से भाग करते हैं, तो H बराबर कितना आ जाएगा 4 मीटर। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, एक बार फिर से देख लीजिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, ईंटे वाला सवाल है, तो हम चाहते हैं ईंटे वाला सवाल स्वयं हल करो। ईंट का साइज दिया है और दीवार का साइज दिया है, तो एक दीवार के लिए कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी, तो दीवार का आयतन बटे ईंटे का आयतन, इसे आप स्वयं हल करो, हम चाहेंगे जैसे पिछला साल हमने किया उसी तरह ये भी है, ठीक है ना। अच्छा अगला देखो, पिछले प्रश्न को स्क्रीनशॉट करके कर लेना, नहीं हो पाएगा तो कमेंट कर देना, इतना तो कर ही सकते हो, कमेंट कर दोगे हम बता देंगे। 8 सेंटीमीटर गुणे 6 सेंटीमीटर गुणे 2 सेंटीमीटर विस्तार वाले एक बक्से में अधिकतम कितनी लंबाई की एक पेंसिल रखी जा सकती है, तो एक लेंथ दिया है 8 सेंटीमीटर, ब्रेथ दिया है 6 सेंटीमीटर, हाइट दिया है 10 सेंटीमीटर, ठीक। अब कह रहा है एक बक्सा है, एक बक्से में अधिकतम कितनी लंबाई की पेंसिल रखी, 8 6 2, ये 2 दिखा सॉरी 2 सेंटीमीटर। अब कह रहा है कितनी लंबाई की पेंसिल रखी जा सकती है। अधिकतम लंबाई जब भी निकालना हो कमरे में या बक्से में या कहीं पर भी, तो हमेशा विकर्ण निकाला करो। क्या निकाला करो, विकर्ण, बस यही विकर्ण निकाला करो, विकर्ण पे ही ये सवाल हल होंगे। तो विकर्ण बराबर क्या होता है, L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, सही है ना। तो L कितना है 8, तो 8 का स्क्वायर, B कितना है 6, तो 6 का स्क्वायर, H कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर। अब क्या करेंगे, 8 का स्क्वायर कितना होता है, 8 का स्क्वायर 64 होता है, 6 का स्क्वायर 36 होता है और 2 का स्क्वायर 4 होता है। समझ में आ रहा है। और हल करेंगे 64 3600 और 4 104, कितना होगा 104। 104 को जब हल गुणा करोगे तो 104 को जब फ्रैक्शन फॉर्म में तोड़ो
तो 104 को तोड़ते हैं, पहले 4 से ही ले जाए, 4 दूनी 8, 2 बचा, 4 संग 24 जाएगा है नहीं, तो ये हो जाएगा जब तोड़ेंगे तो आएगा 4 गुणे 26, और 4 का वर्गमूल होता है 2, 26 का वर्गमूल निकलेगा नहीं, तो 2√26 मीटर। मीटर है तो मीटर, क्योंकि विकर्ण जो होता है यूनिट को ही शो करेगा, मीटर है तो मीटर लिख देंगे, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर। 104 आया था, 104 यानी 4 गुणे 26, 4 का वर्गमूल 2, 26 का निकलेगा नहीं, तो ऐसे लिख के छोड़ दिया, तो आ जाएगा 2√26 सेंटीमीटर। अगर सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर लिख दो, मीटर है तो मीटर, सेंटीमीटर है तो उसे सेंटीमीटर यूनिट कर दिया। समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न देखते हैं स्क्रीन पर, बिल्कुल सेम, जिससे पहले जो 3 फलकों के क्षेत्रफल दिया है 12, 20 और 15, उसका आयतन कितने क्यूबिक सेंटीमीटर होगा। बिल्कुल सेम सवाल है। LB दिया है 12, BH दिया है 20 और HL दिया है 15। LB दिया है, BH दिया है, HL दिया है। अभी इससे पहले सवाल जो करवाया था, LBH आपको निकालना है, निकाल लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, आयतन। चलो देखो, बहुत बेहतरीन प्रश्न है। इस तरह के भी सवाल जितने टाइप बता दें, इससे ज़्यादा आपसे परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा, परेशान होने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, ठीक है ना। आज थोड़ा एडजस्ट कीजिएगा। एक आयताकार समांतर षटफलक के किनारों का अनुपात दिया है, यानी षटफलक के किनारों का अनुपात, यानी LBH का रेशियो दिया है 1, 2, 3। एक आयताकार समांतर षटफलक के किनारों का अनुपात 1, 2, 3 है और उसका आयतन 1296 घन सेंटीमीटर है, तो उसका पूरा पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। LBH का रेशियो दिया है 1, 2, 3, समझिएगा। LBH का रेशियो दिया है 1, 2, 3, तो हमने लेंथ मान ली x, 1x, 1 का x गुणा 1 ही होगा, ब्रेथ मान ली 2x और हाइट मान ली 3x, ये हमने मान लिया, लेंथ ब्रेथ हाइट। अब सवाल कह रहा है कि उसका आयतन 1296 घन सेंटीमीटर है। आयतन दिया है 1296 घन सेंटीमीटर। आयतन दिया है 1296 घन सेंटीमीटर, आयतन दिया हुआ है। तो 1296 आयतन क्या होता है, आयतन बराबर होता है, वॉल्यूम दिया है, आयतन वॉल्यूम लिख दिया सीधे इंग्लिश में, 1296 घन मीटर, मीटर क्यूब ये दिया हुआ है। और आयतन बराबर होता है क्या है, 1296 दिया हुआ है। आयतन बराबर होता है क्या है, लेंथ सेंटीमीटर दिया, सेंटीमीटर क्यूब, घन सेंटीमीटर, सेंटीमीटर क्यूब। अब आयतन बराबर होता है क्या है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो लंबाई है x गुणे 2x और गुणे 3x बराबर दिया है 1296। तो देखो x का गुणा x क्यूब और 2 3 6, 6x क्यूब बराबर 1296। कटेगा, काट दो 6 से, 6 दूनी 12, 6 कम 6, 3 बचा, 6 36, x क्यूब बराबर 216। यानी अब इधर देखिएगा, x क्यूब की वैल्यू कितनी आ गई, 216। तो x ये किसका 216 किसका वर्गमूल होता है, 8 का। 8 नहीं 64 8 216, नहीं 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 नहीं, 6 36 6 216, 6 का। x बराबर कितना होता है, 6 का। घन 6 का होता है, ये 10 तक का घन याद कर लो। तो x बराबर कितना आ गया, 6। अगर x की वैल्यू 6 आ गई तो लेंथ x था, ये हो गई 6 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर। 2x था, 6 दूनी 12, 12 सेंटीमीटर हो गया, और 6 3 18, 18 सेंटीमीटर हो गया। हमको निकालना क्या था, उसका पूरा पृष्ठीय क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर होगा। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया निकालना था। संपूर्ण यानी टोटल सरफेस एरिया, वो क्या होता है, 2LB प्लस BH और प्लस HL, ये होता है फार्मूला। तो कोई बात नहीं, 2LB का गुणा कर दो, लेंथ और ब्रेथ का गुणा कर दो। लेंथ है 6 और ये है 12, 6 और 12 का गुणा, 12 छंग 72 सीधे लिख दिया, प्लस BH का गुणा, B है 12 और ये 18, तो 12 8 96, 6 9, 12 कम 12 और 9 21, 216 हो जाएगा BH का गुणा। HL, H है 18, ये है 6, 18 पंचे 90, 18 छक्का 108, 108। सबको जोड़ देंगे 2, तो जोड़ेंगे 2 6 8 8 16 के 6 1 7 1 8 8 1 9 9 और ये 2 2 1 3 396 और गुणा करेंगे 2 छंग 12 के 2 1 2 9 18 19 के 9 1 2 3 6 1 7 792 वर्ग सेंटीमीटर। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 792 वर्ग सेंटीमीटर। LB का गुणा डायरेक्ट कर दिया, LB यानी 12 छंग 72 और 12 गुणे 18 216, 18 गुणे 6 108, इनको जोड़ के 2 से गुणा कर दिया, 792 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल, इसलिए वर्ग सेंटीमीटर। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का रेशियो दिया है, आयतन दिया है, षटफलक का पूरा पृष्ठ, बिल्कुल वही सवाल ही दे दिया। इस पहले रेशियो 1 2 3 था, इस बार रेशियो दिया है 3 4 6। पहले आयतन आपका 1296 था, इस बार आयतन 576। पूरा पृष्ठीय क्षेत्रफल बिल्कुल सेम इसी तरह है,
तो हम चाहेंगे स्क्रीनशॉट ले लो और आप इसे स्वयं हल करो। स्क्रीनशॉट लेकर आप इसे स्वयं करो, नहीं हो पाएगा तो हम डिस्कस कर देंगे। सारे सवाल कंप्लीट हो गए हैं, तो आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। ये हमारा जो टॉपिक था वो था आपका क्यूबाइट घनाभ के बारे में। घनाभ के बारे में जितने टाइप के बन सकते हैं हमने सारे टाइप आपसे डिस्कस कर दिए हैं। लाइटिंग की व्यवस्था थोड़ी सी वीक थी, कम थी, क्योंकि एक ही लाइट से पूरा वीडियो बनाया है, पर उम्मीद करते हैं सारी चीज़ें अगर आप ध्यान से देखोगे समझ में भी आएगा। ठीक है ना, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अब घनाभ के बाद अगला जो टॉपिक होगा वो होगा घन। इतना पढ़ लो, बिल्कुल पर्याप्त है। इसको पढ़ने के बाद केवल और केवल कोई भी राइटर की प्रैक्टिस सेट उठा के हल करो, आराम से हो जाएगा। थोड़े बहुत जो डाउट है वो भी प्रैक्टिस सेट लेकर आएंगे जल्द ही। जिस दिन हमारे 1000 सब्सक्राइबर पूरे होंगे हम उसे भी पर डे क्लास लेकर कंप्लीट करवाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।